एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम बबीता था, उम्र 28 साल की थी। देखने में बड़ी खूबसूरत और सुंदर होती है और वह आज के समय में अपने पुलिस स्टेशन में आती है और पुलिस स्टेशन में आने के बाद कुछ फाइलें चेक करती है। जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं तो कुछ पुलिस वाले एक लड़के को पकड़कर इस थाने में लाते हैं और वह लड़का लगभग 6 फीट की हाइट का होता है। उसका नाम राजेश होता है। राजेश को जैसे ही पुलिस वाले पकड़ कर लाते हैं तो वह लड़का मुस्कुराता रहता है और एकटक इस महिला पुलिस ऑफिसर की तरफ देखता रहता है। यह महिला पुलिस ऑफिसर बबीता इस लड़के को जैसे ही मुस्कुराता हुआ देखती है तो सोचने लगती है कि यह लड़का एक अजीब किस्म का लड़का है जिसको कुछ पुलिस वाले पकड़े हुए हैं और इसके बाद इसको जेल में भी बंद करने वाले हैं। फिर भी इस लड़के के चेहरे पर काफी मुस्कान है और इन्हीं बातों से यह महिला पुलिस ऑफिसर बबीता काफी इस लड़के से प्रभावित हो जाती है और इसके बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर जेल में इससे मिलने के लिए जाती है, इससे बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद एक वकील को तैयार करती है और वकील के माध्यम से इसकी जमानत के कागजात तैयार करवाती है और अगले दिन इसको जमानत पर बबीता नाम की महिला पुलिस ऑफिसर इसको रिहा करवा लेती है। जैसे शाम का वक्त होता है तो महिला पुलिस ऑफिसर इस राजेश नाम के लड़के को लेकर अपने घर पर चली जाती है और घर पर जाने के बाद जैसे रात होती है तो रात के समय इस लड़के के सामने शर्त रखी जाती है। इसको कहा जाता है कि आज की रात तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। अब यह लड़का चिंता में पड़ने की बजाय बल्कि वो खुश हो जाता है। इसके बाद यह लड़का राजेश इसको लेकर कमरे में जाता है और कमरे में ले जाने के बाद इसके धीरे धीरे करके कपड़े उतारने लगता है और कपड़े उतारने के बाद जैसे जैसे इस महिला पुलिस ऑफिसर बबीता के बड़े बड़े नितन को देखता है, इसके गोरे बदन को देखता है और इसकी सुंदरता को देखने के बाद यह अचानक से दरवाजा बंद कर लेता है और इसके बाद इस महिला पुलिस ऑफिसर की जो चिल्लाने की आवाज है इस कमरे से बाहर आना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको जानने के बाद दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। यह सच्ची कहानी इसलिए लेकर आया हूं मैं ताकि आप जागरूक और सतर्क हो सके, आप जान सके इस समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। आप यह मत समझिए जिन लोगों को सरकार नौकरी दी है जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन वही लोग समाज के भक्षक बन जाते हैं। तो चलिए कहानी के बारे में जानते हैं पूरी डिटेल में क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है। इंदौर शहर के अंदर एक कृष्ण कुमार नाम का व्यक्ति होता है जिसका एक बेटा होता है जिसका नाम राजेश है और एक बेटी जिसका नाम ममता होती है। 12वीं कक्षा में पढ़ती है। ममता देखने में काफी सुंदर होती है। उसके बड़े बड़े नितन है, काफी गोरा बदन, सुंदर होती है। और दूसरी तरफ जो राजेश है, राजेश जो कि बैंक में जॉब करता है। जैसे ही वो बैंक के अंदर जाता था तो जितने भी महिला कर्मचारी या फिर जितने भी लड़कियां जो कर्मचारी बैंक में होती हैं उस राजेश की सुंदरता पर काफी मोहित हो जाती हैं क्योंकि लड़का देखने में काफी सुंदर होता है। उसकी हाइट कम से कम 6 फीट होती है और सभी कर्मचारियों से बड़े अच्छे तरीके से पेश आता है। जितने भी इस बैंक के अंदर ग्राहक आते हैं उनसे बहुत ही मीठी आवाज में बात करता है और इसी मीठी आवाज के सारे ग्राहक इसके दीवाने हो जाते हैं, इसके फैन हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जो इसकी बहन ममता होती है वो 12वीं कक्षा में पढ़ाई करते करते एक लड़के दिनेश से प्यार करने लगती है। उन दोनों का प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे के बिना अब रह नहीं पाते हैं। हर समय स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में कुछ समय पढ़ते हैं, उसके बाद यानी स्कूल से बाहर छुट्टी लेकर जाते हैं और अलग जगह पर अपना काफी समय बिताया करते हैं। लेकिन हद तो एक दिन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, यह दिनेश कुमार का नाम का जो लड़का है यह राजेश की बहन यानी ममता को लेकर एक दिन होटल में चला जाता है और दिन के समय में ही एक होटल में कमरा बुक करता है और दोनों ही इस कमरे के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं उसके बाद यह दिनेश कुमार नाम का लड़का
ममता के एक एक कपड़े को उतारता है और कपड़े उतारने के बाद इसके बड़े बड़े नितन को देखकर और इसके गोरे बदन को देखकर इस पर मोहित होकर इसके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। दिनेश ममता के साथ कुछ इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि ममता की सिसकारियां पूरे कमरे में गूंज जाती हैं और इसके बाद यह 2 से 3 बार अपने शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद इस होटल से जैसे ही बाहर निकलता है तो राजेश भी इसी शहर के अंदर कुछ काम से आया हुआ था। राजेश जैसे ही इन दोनों को देखता है वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है, उसको काफी ज्यादा क्रोध आने लगता है और जैसे ही शाम का समय होता है तो राजेश कुछ अपने दोस्तों को लेकर इसके घर पर जाता है, यानी कि दिनेश के घर पर जाता है और वहां पर दिनेश की खूब ज्यादा पिटाई की जाती है। पिटाई के दौरान दिनेश का एक हाथ टूट जाता है। अब दिनेश के माता पिता पुलिस स्टेशन में जाकर इस राजेश के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। अब कुछ पुलिस वाले राजेश के घर पर पहुंचते हैं और राजेश को पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर चले जाते हैं। उसी समय वहां पर एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम बबीता होता है, वह भी उसी समय इस थाने में ड्यूटी दे रही होती है। यह महिला पुलिस ऑफिसर बबीता जैसे ही इस लड़के राजेश को देखती है तो यह लड़का काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और यह महिला पुलिस ऑफिसर सोचने लगती है इस लड़के को कुछ पुलिस वाले पकड़े हैं और इसको कुछ ही देर में जेल के अंदर बंद करने वाले हैं, लेकिन यह लड़का मुस्कुरा रहा है। इस तरह से बबीता नाम की जो महिला पुलिस ऑफिसर होती है यह इससे काफी ज्यादा प्रभावित होती है। काफी ज्यादा प्रभावित होने के बाद उसके बाद इस तरह से यह बबीता नाम की जो महिला पुलिस ऑफिसर होती है यह इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, काफी ज्यादा प्रभावित होती है और इसके बाद पुलिस वाले इस राजेश नाम के लड़के को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे ही आधे घंटे का समय गुजरता है तो यह महिला पुलिस ऑफिसर बबीता राजेश से मिलने के लिए जेल के अंदर जाती है और जेल में कुछ देर तक इसके साथ बातचीत करती है। बातचीत के दौरान इस राजेश नाम के लड़के से पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्या जुर्म किया है। तभी राजेश अपनी पूरी कहानी इस महिला पुलिस ऑफिसर के सामने सुना देता है। इसके बाद 10 मिनट तक और बातचीत करती है क्योंकि यह महिला पुलिस ऑफिसर होती है इस लड़की की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो गई थी, इस पर मोहित हो चुकी थी। फिर इसके बाद राजेश इससे पूछने लगता है कि मैडम तुम्हारे घर पे कौन कौन है। उसी समय महिला पुलिस ऑफिसर बबीता कहने लगती है कि मेरे पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी है और मेरे पास एक ही बेटा है जिसका नाम सोनू है और अभी 2 साल का है और घर में एक नौकर भी है। यह बातें करने के बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर बबीता अपने एक वकील को बुलाती है और वकील के माध्यम से इसकी जमानत के कागज तैयार करवाती है। अगले दिन इस लड़के को जमानत मिल जाता है और जैसे ही शाम होती है तो महिला पुलिस ऑफिसर बबीता इस राजेश नाम के लड़के को लेकर अपने घर पर चली जाती है। जैसे ही राजेश और महिला पुलिस ऑफिसर बबीता दोनों घर पर पहुंचते हैं तो तकरीबन रात के 9 बजे का समय वक्त हो रहा था। इसके बाद इनका नौकर इनके लिए खाना बनाता है और दोनों ही बड़े आराम तरीके से बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद यह बबीता जो महिला पुलिस ऑफिसर होती है अपने नौकर को कहने लगती है कि तुम सोनू को लेकर आज अलग कमरे में सो जाओ क्योंकि सोनू अभी बहुत छोटा है और कहने लगती है कि कम से कम 2 घंटे तक इसको अच्छे तरीके से संभाल कर रखना। अगर इसको नींद आ जाती है तो अपने पास सुला लेना। अब यह नौकर भी सोचने लगता है कि आज जो बबीता मैडम है, आज मैडम क्या काम करने वाली है। इसके बाद ये बबीता मैडम जो है महिला पुलिस ऑफिसर होती है राजेश को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद राजेश के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। इन अश्लील हरकतों में राजेश भी शामिल हो जाता है और इसके बाद राजेश इसके कपड़े को उतारता है। कपड़े उतारने के बाद इसको नग्न कर दिया जाता है। जैसे ही इसको नग्न कर दिया जाता है तो इसके बड़े बड़े नितन और गोरे बदन को देखकर राजेश काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और इसके बाद संबंध बनाना शुरू कर देता है। संबंध कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि आज इस महिला पुलिस ऑफिसर की यह चीखें निकाल देता है और आज की रात यह 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद बड़ा खुश होकर इत्मीनान से सो जाता है। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के 10 बजे
इनको एक चौंकाने वाली वीडियो इनके मोबाइल पर दिखाई देती है। मोबाइल पर जैसे यह वीडियो देखी जाती है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए होते हैं। और ये वीडियो जैसे ही पूरे इंदौर शहर में वायरल होती है, इन दोनों के पैर के नीचे जमीन खिसक जाती है और सोचने लगती हैं कि यह हमारा जो आपत्तिजनक वीडियो है, यह किसने बनाया। इसके बाद बबीता महिला पुलिस ऑफिसर अपने दिमाग पर जोर डालती है और अपने नौकर को अपने पास बुलाती है। जैसे ही नौकर से मोबाइल छीना जाता है, देखती है कि उस मोबाइल के अंदर इन दोनों का अश्लील वीडियो तैयार हो गया है। इसके बाद यह बबीता पुलिस ऑफिसर इसकी काफी देर तक पिटाई करती है और इसको जेल के अंदर डाल देती है। लेकिन जैसे पूरे इंदौर शहर में घटना आग की तरफ फैलती है तो चारों तरफ थू थू होने लगती है। इसके बाद यह महिला पुलिस ऑफिसर यहाँ पर नहीं रुकती है, यह राजेश लड़के के साथ अपनी शादी कर लेती है। और आज के समय में शादी करने के बाद यह राजेश और बबीता महिला पुलिस ऑफिसर दोनों ही अपनी जिंदगी बड़े खुशी पूर्वक बिता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती इस नौकर ने की थी, क्योंकि दोनों ही अपनी राजामंदी से अपने शारीरिक संबंध बना रहे थे। अभी इस नौकर ने इन दोनों का जो अश्लील वीडियो बनाया था, तैयार किया था, यह नौकर सोचता था कि अगर मैं इन दोनों को बदनाम कर देता हूँ तो इससे थोड़ी मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन यह बदनामी जो है इन दोनों के लिए एक वरदान साबित होती है, क्योंकि इसी बदनामी के कारण यह दोनों ही शादी कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, सच्ची घटना मेरा सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करने के लिए मैं सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ। मेरे दोस्तों, इस सच्ची घटना में जो महिला पुलिस ऑफिसर होती है, क्या वह सही की या गलत की, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, जिस तरह से उस नौकर ने उनका वीडियो बनाकर वायरल किया और वायरल करने के बाद यह दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। क्योंकि महिला ऑफिसर का जो पति है पहले ही मर चुका था और वो अकेलेपन अपनी जिंदगी बिता रही थी और एक छोटा लड़का था, तो उसको भी कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रहा था। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था, जिस लड़की को जेल से छुड़ाकर अपनी हवस को पूरा करने के लिए रूम पर लाई है, उसी लड़के से वो शादी कर लेगी। दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद दोनों शादी करके अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।